प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कॉमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, जो आपकी झील टॉपिक है ना, झील है, जी हाँ, आपकी हम बात करें कौन सी आपकी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी झील में हम बात करें कौन सी नदी आकर मिलती है, या फिर हम बात करें आपकी कौन सी झील कौन से जिले के अंदर है। यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आपकी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा, उसको पक्का करने के लिए आज की क्लास आपको जरूर देखनी है अंतिम तक। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी विथ आंसर। जी हाँ, आंसर भी साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपने ध्यान में रखो। जी हाँ, अपनी निगाहों में रखो, अपनी आंखों में रखो, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी को। और सबसे पहले मैं आपको क्या कराना चाहता हूं, ध्यान में रखिएगा। आज आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का हम बात करें पेपर हुआ था। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था। उसके अंदर जो आपके हम बात करें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे वह करवा देता हूं पहले मैं फटाफट। जी हाँ, हम बात करें आपके देखो रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट आपकी तक्षणकलता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि आपकी BCD हम बात करें आपका क्या है, ध्यान में रखिएगा। आपकी नारी प्रतिभाओं के सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न आपकी मुद्राओं का प्रदर्शन करना, बेहतर पुष्प आकृति को आपकी गुजराती कला में परंपरागत पहचान दिलाना, यहाँ की आपके दोस्तों प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। ध्यान में रखिएगा। मैं आपको यह क्यों दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से देख सकते हो। आप बोलते हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सर, हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो आपकी हम बात करें फोर्थ ग्रेड से दोस्तों कई गुना हम बात करें उसका लेवल आता है। फर्स्ट ग्रेड और फोर्थ ग्रेड का दोस्तों कंपेरिजन नहीं हो सकता, आपको पता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फोर्थ ग्रेड के अंदर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अरे बाबू जी को माना जाता है, मैंने कई बार आपको कराया है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किले में सबसे ऊंचा भाग का प्रयोग राजप्रसाद है, सबसे नीचे का भाग जलाशय और समतल भाग में खेती के लिए दोस्तों उपयोगी है। अरे कुंभलगढ़ का किला, हम बात करें नागौर का किला नहीं होगा, जैसलमेर के किले के अंदर तो ज्यादा खेती आपको देखने को नहीं मिलती है। और गागरोन का जो किला है उस तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बनाया गया है, तो वहां पर खेती कैसे होगी। यहाँ पर आपका कुंभलगढ़ का किला बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। आगे मैंने दोस्तों गोविंदगिरी के बारे में बता रखा है। जी हाँ, गोविंदगिरी दोस्तों हमने आपको बात किया था, तो देख सकते हो यहाँ पर गोविंदगिरी के बारे में भी आपके कथन दिए हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि इनमें से दोस्तों आपका कथन सही नहीं है। हम बात करें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपका दोस्तों जो क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आहुआ के किले में लटकाया गया था। अरे कैप्टन आपके मोक में जी हाँ, जोधपुर के ये हम बात करें पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें दोस्तों आपके आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, बरोर संबंधित नहीं है, पिंड अलोद गिलुंद ये संबंधित है। अरे संस्कृतियां भी मैं आपको करवाता हूं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो अरावली पर्वतमाला। अरे अरावली पर्वतमाला दोस्तों देख सकते हो कि आपकी उनकी जो चोटियां हैं उनकी हम बात करें अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, देख सकते हो। हम बात करें पहले आएगा आपका धोनिया डूंगर, उसके बाद आएगा आपका कमलनाथ है, उसके बाद आएगा आपका ऋषिकेश है, उसके बाद आएगा रघुनाथगढ़। इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है। हम बात करें एक तरफ आपके दोस्तों कथन और आपके हम बात करें सही आपको बताना, इनमें से कथन में से आपको सही बताना है, सही नहीं है मतलब कि गलत कथन आपको पहचान करनी है। देख सकते हो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही मैंने आपको बता रखा है। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब स्थित है मेरे भाई,
ये भी बिल्कुल सही है, परंतु ध्यान रखिएगा हम बात करें आपके 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है जो आपका सीमेंट वाला। जी हाँ, श्री राम सीमेंट आपकी किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा श्री राम आपकी कोटा से है, ध्यान रखिएगा किससे, कोटा से है। एसी सीमेंट कहां से है, बूंदी से है। आपकी आदित्य सीमेंट कहां से है, चित्तौड़गढ़ से है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहां से है, सिरोही से है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको 100% विश्वास रखते हुए दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके इतिहास क्लास संस्कृति भूगोल के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं 4th ग्रेड के अंदर, तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, संपूर्ण क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। आगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका झील टॉपिक है उसको कवर करते हैं। जी हाँ, मैंने दोस्तों बता दिया है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर किस प्रकार का लेवल देखने को मिला था। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। 50 क्वेश्चन इसके होने वाले हैं, उसको भी हम हल कर लेते हैं। हम बात करें 1 नंबर क्वेश्चन की। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। अरे लवणीय झील कौन सी नहीं है, फटाफट बताओ। डीडवाना, कोलायत, पचपदरा या कावोद। मतलब कि यहाँ पर आप किससे बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा हम बात करें लवणीय झील नहीं है, मतलब कि आपकी मीठे पानी की झील पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा जो आपकी कोलायत झील है ना, ध्यान में आपको रखना है, ये आपकी हम बात करें लवणीय झील नहीं है, मतलब कि आपकी खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। सांबर, राजसमंद, आना सागर, जयसमंद। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सांबर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 8.7%, 19.2%, 31.3% या फिर आपके 41.7% है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 8.7% है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। अरे नमक उत्पादित राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सांबर झील में, पचपदरा में, लुणकरण सर में, फलोदी में। सही आंसर हो जाएगा सांबर झील के अंदर ही होता है। हम बात करें भारत का 8.7% होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झीलें कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस या आपके फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। सांबर, राजसमंद, आना सागर या फिर जयसमंद। अरे ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सांबर झील के अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं, सांबर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील बड़ी आपकी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी। जी हाँ, बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आना सागर, नक्की, सांबर या फिर आपके मानसागर। सही आंसर आपका 6 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आपकी सांबर झील। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। अरे फटाफट बताओ, पिछोला झील को वर्तमान में कौन सी झील से जोड़ा गया है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ 8 नंबर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें आपकी आना सागर झील के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि इनमें से सत्य की पहचान आपको करनी है। तो ध्यान में रखिएगा आपके और सभी गलत हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। अरे आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज ने, आनाजी चौहान ने, राजसिंह ने या फिर जयसिंह ने। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आनाजी चौहान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। जी हाँ, फटाफट बताइए कहां पर बनाया गया, डीडवाना में, सांबर में, जयसमंद में या फिर आपके राजसमंद में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयसमंद के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आपकी पलाया झील है। अरे पलाया झीलें कहां पर पाई जाती है, कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में। ध्यान में रखिएगा हम बात करें जैसलमेर के अंदर आपकी पलाया झीलें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको वापिस यकीन के साथ कह सकता हूँ, यकीन दिला देता हूँ मेरे भाई। यदि अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, क्योंकि 100% जो आपके क्वेश्चन है वह आपकी इन्हीं
क्लासों से देखने को मिलने वाले हैं। मैंने आपको कहा है 40 क्वेश्चन की तो ये गारंटी लेता हूं, और आपकी जो हिंदी है, हम बात करें साइंस है, कंप्यूटर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, हम बात करें उसकी भी मैं गारंटी लेता हूं, उसकी भी जल्दी आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, आपकी इंग्लिश और मैथ आप कहीं से पढ़ लीजिएगा, और आपके जो 90 क्वेश्चन बचते हैं उनमें से 100% दोस्तों आपके 75% हम बात करें 75 जो आपके क्वेश्चन है वह इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। हूबहू हम बात करें एडेड आपका हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, एज इट इज आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओनली पर आपको विश्वास करना है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील आपके संरक्षण कार्यक्रम में NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान में रखिएगा, कौन सी नहीं आती? फतेह सागर झील, नक्की झील, आपके स्वरूप सागर झील या फिर आना सागर झील? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा स्वरूप सागर झील। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झीलें निम्नलिखित में से कौन सी है? पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयसमंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ढेबर झील के नाम से भी जाना जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ढेबर झील के नाम से कौन सी हम बात करें झील को जाना जाता है? डीडवाना, पिछोला, जयसमंद या फिर कोलायत? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर, पिछोला, फतेह सागर या फिर आपकी कोलायत? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, आपकी कोलायत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जी हाँ, NLCP के अंतर्गत नहीं आती? आपकी मानसागर, आना सागर, पुष्कर या फिर बजाज सागर? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपकी बजाज सागर झील नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद है, राजसमंद है, कायलाना है या फिर हम बात करें आपकी सिलिसेड है? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद है। कहां पर है फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील कहां स्थित है? अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मैं आपको बताता हूं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद है। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उदयपुर के अंदर है। कहां पर है जयसमंद झील मेरे भाई? उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का जल आपके दोस्तों जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? फटाफट बताइए। गोमती, बनास, चंबल या फिर सोम? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गोमती नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झीलें शामिल नहीं है? शामिल नहीं है फतेह सागर, नक्की, आना सागर या फिर राजसमंद? अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई राजसमंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। जापान, फ्रांस या फिर आपके बेल्जियम या फिर आपका कनाडा? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा कनाडा दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील है। अरे राजस्थान की पवित्र झील तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, पुष्कर अजमेर वाली जो झील है वही आपकी राजस्थान की पवित्र झील है। आपकी राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। आपके कब करवाया था? ध्यान में रखिएगा, हम बात करें सही आंसर हो जाएगा 1680 ईस्वी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी वह झील जिसके तट पर आपके संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर या फिर पिछोला? सही आंसर आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा मेरे भाई राजसमंद झील। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज प्रशस्ति यहां पर देखने को मिलती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। फिर हम
आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करें दोस्तों, आगे आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। अभी तक दोस्तों आपने ये आपका जो टेस्ट है हम बात करें परचेज नहीं किया है। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज आपने अभी तक परचेज नहीं की है 4th ग्रेड के लिए, तो दोस्तों आप गलती कर रहे हो। फटाफट आपको इसको परचेज कर लेना है। जी हाँ, कुल 10 मॉडल पेपर आपकी व्याख्या सहित होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ जो है हम बात करें ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर कर दी जाएगी। जी हाँ, हम बात करें आपको क्या करना है, इन नंबरों के ऊपर दोस्तों पेमेंट करना है। फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, या फिर हम बात करें पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है इसी नंबर के ऊपर, तो आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, उठाइए फोन, या तो अभी कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए, या फिर आपको पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों बेहतरीन समय है। जी हाँ, हम बात करें 10 मॉडल पेपर निकाल लीजिए पहले और उसको आपको हम बात करें पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों हम बात करें एक बार आपको निकाल लेना है, उसके बाद आपको रिवीजन करते रहना है। 2 बार इसे टेस्ट सीरीज को निकाल लेते हो तो 1200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज को लगा लेते हो और जो मैं क्लासे दे रहा हूं उनको लगा लेते हो तो 100% दोस्तों श्योर सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, फटाफट अफोर्ड कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नवलखा सागर आपकी किस जिले में स्थित है? अरे आपका जो नवलखा सागर है वह कहां पर है, फटाफट बताओ कहां पर है। हम बात करें जोधपुर है, उदयपुर है, बूंदी, जयपुर। राइट आंसर जो है 25 नंबर का वह यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बूंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आपकी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में कौन सी झीलें काम में ली जाती है, ध्यान रखिएगा। सिंचाई के काम में जो आपकी झीलें काम में ली जाती है उनका नाम है जयसमंद और राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान की किस झील में आपकी श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं? बताइए फटाफट। राजसमंद में, उदय सागर से, या फिर आपके जयसमंद से, या फिर सिलीसेड से? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जयसमंद से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो जो आपके पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना होती है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। उसको या तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, बहुत काम आएगा। महिला बाग का झालरा स्थित है। अरे महिला बाग का जो झालरा है वह हम बात करें आपका गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आना सागर झील कहां पर है? अरे आना सागर झील तो अजमेर के अंदर है, कई बार बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन हो रहा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मैंने आपको बताया भी था। जी हाँ, जो आपका 1936 ईस्वी के अंदर, जी हाँ 1936 ईस्वी के अंदर हम बात करें आपके जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना मग्गाराम वेद ने की थी। परंतु वहां पर पूछा था कि कहां पर की थी, तो कलकत्ता के अंदर की थी। मैंने आपको कई बार बताया है ना, तो ये कलकत्ता वाला दोस्तों क्वेश्चन आ रखा था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 100% दोस्तों आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल में से यहीं से क्वेश्चन आपके घूम फिर के आने वाले हैं। जो आपको हम बात करें, आपको यदि मैं मान लो कि मेरी क्लासों से नहीं आएंगे तो आपके 2-4 क्वेश्चन आपके हम बात करें ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नहीं आएंगे तो दोस्तों कहीं किसी को नहीं आएंगे, क्योंकि आपके या तो बनकर आएंगे, बनकर नहीं आएंगे तो 25,000 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, उन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है, विश्वास करते रहना है। हम बात करें अगला क्वेश्चन है आपकी, बाई तालाब झील कहां स्थित है? डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में? अरे बाई तालाब झील जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आनंद सागर झील कहां स्थित है? अरे आनंद सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में? आनंद सागर जो झील है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर नहीं, हम बात करें आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी झील आपकी जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट हाईलाइट कर लीजिए। हम बात करें कौन सी झील है जो आपकी जग मंदिर है और आपकी जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला, आना सागर या फिर जयसमंद?
अरे सही आंसर जो है 34 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका पिछोला। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पचपदरा राजस्थान के किने आपकी किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? अरे पचपदरा जो झील है वह आपकी खारे पानी की झील है, और हम बात करें आपकी बालोतरा के अंदर है। कहाँ पर है? अरे पचपदरा बालोतरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पचपदरा झील है। अरे अभी अभी तो हमने बात की है, अभी अभी तो मैंने बताया है खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है? किशोर सागर झील या फिर तालाब जो है कहां पर है? बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, कोटा में। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? अरे इनमें से आपका गलत कथन की आपको पहचान करनी है, तो हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा। जोधपुर जिले में मेलान और आपकी पड़ाझर जो आपके महादेव नामक दो आपके प्राकृतिक झरने हैं, नहीं है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। 38 नंबर के अंदर यही आपका असत्य कथन है, बाकी आपके बिल्कुल सही है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में आपकी हम बात करें, क्या है दोस्तों, आपकी पितमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, बिल्कुल सही है। पिछोला झील में दो टापू हैं, एक टापू पर आपका जग मंदिर और दूसरे पर आपका जगनिवास नामक महलों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है, बिल्कुल सही है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील में कितने घाटों में गिरी हुई है? जी हाँ, पुष्कर झील आपकी कितनी घाटों से गिरी हुई है? बताइए फटाफट। 42, 46, 58 या 52? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, 52 घाटों से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? अरे कौन सी नदी है? पार्वती, कोठारी, आयड़ या फिर गोमती? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आयड़ नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो आराम नहीं करना मेरे भाई, आराम हराम होता है, तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। मात्र 90 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। अब तो मैंने आपको कह दिया है दोस्तों, आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, कंप्लीट हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर। और जिनका लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर नहीं निकलेगा, तो वह जो आपके बात के कैंडिडेट हैं उन्होंने 4th ग्रेड का फॉर्म भी अप्लाई कर रखा है, तो वह इस एग्जाम में भी दोस्तों कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं। तो यदि आप जोरों शोर से जुड़े हुए हो, पहले से तैयारी कर रहे हो 4th ग्रेड की, तो उसके दोस्तों 4 चांद लगाने के लिए बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुट जाना है और मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनसे आगे निकलना है, उनको आगे नहीं जाने देना है। तो 90 दिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको ध्यान से जरूर आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हम बात करें, आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना है। जी हाँ 17,000, जी हाँ 17,000 का जो परिवार है जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। मात्र हम बात करें, आपके 150 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो उसको आपको फटाफट कंप्लीट जरूर कर लेना है, क्योंकि 17,000 की फैमिली के अंदर आप भी जुड़ सकते हो। फटाफट जरूर कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्रताप आपका नील हरित शैवाल से एन युक्त खाद प्राप्त होती है? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका मोती झील से। कौन सी से? मोती झील से। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे गेप सागर झील कहां पर है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में। अरे गेप सागर झील वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिलीसेट झील कहां पर है? अरे सिलीसेट झील कहां पर है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, अलवर में। सिलीसेट जो झील है वह तो आपकी अलवर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फोय सागर झील कहाँ स्थित है? अरे फोय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, अजमेर में। ध्यान में रखिएगा, फोय सागर जो झील है वह दोस्तों आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली 100% यही से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलायत झील स्थित है। अरे कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। कोलायत जो झील है वह आपकी बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? हम बात करें 80%, 70%, 98% या फिर 85%? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर 98%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारे पानी की निम्नलिखित में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? अरे नागौर में नहीं है। डीडवाना, पचपदरा, डेगाना या फिर कुचामन? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे
भाई आपका पचपदरा झील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपका 48 नंबर का आ चुका है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है, मतलब कि खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है मीठे की नहीं है। तीन तो मीठे पानी की झील है, फटाफट बताओ। आपकी कोलायत है, छापरताल है, हम बात करें आपकी पचपदरा या फिर जवाई। सही आंसर क्या हो जाएगा ध्यान में रखिएगा। हम बात करें पचपदरा जो झील है वह आपकी खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित कौन सी है? नक्की, सिलिसेड, तलवाड़ा या फिर पचपदरा? अरे सही आंसर हो जाएगा पचपदरा झील है मेरे भाई। कहां पर है? बालोतरा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और उसके बाद दोस्तों आंसर जो है सीटी आपकी मिलने वाले हैं। आंसर भी आपको हम बात करें टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे, तो आपको ज्वाइन फटाफट से जरूर करना है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके दोस्तों 30 प्लस सही हो रहे, तो तैयारी बढ़िया चल रही है। आपको बताना जरूर है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी से बताना है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, सांगा या फिर रावचूड़ा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आपका महाराणा लाखा के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन तो ये करवा दिया, 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में जो आए हैं उनको भी दोस्तों मैंने करवा दिया है, तो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी और मैं आपको वापस कहता हूँ दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो फोर्थ ग्रेड के अंदर तो दोस्तों इससे सरल ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे जितना ही दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली है, जितना ही आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको दोस्तों 9636 175 905, जी हाँ 175 905 के ऊपर 99 रुपीज पेमेंट करना है और आपको 10 मॉडल पेपर अभी परचेज कर लेना है। बिल्कुल दोस्तों आपके बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।